देहरादून सचिवालय में सीएम धामी की बैठक। आपदा राहत एवं बचाव कार्य की अधिकारियों से करेंगे समीक्षा। अधिकारियों को देंगे दिशा निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा दौरा। आज हरियाणा में पार्टी के चुनावी प्रचार को देंगे धार। पंचकुला और कालका में रैली को करेंगे संबोधित। अब अंतिम दौर में हेमकुंड साहिब की यात्रा। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट होंगे बंद। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा यात्री पहुंचे। प्रदेश के 52 प्राथमिक विद्यालयों को मिला आदर्श पुस्तकालय पुरस्कार। प्रदेश को बड़ी मिली है सफलता। राज्य गठन के 24 साल बाद उत्तराखंड की बनेगी अपनी लीसा नीति और हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर बनेगी नीति। बारिश कम होते ही बद्रीनाथ यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। अब तक 10 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से है और ये खबर है देहरादून से, जहां पर सीएम धामी का आज का कार्यक्रम है। सुबह 10:30 यानी कि अब से कुछ ही देर बाद सीएम पहुंचेंगे सचिवालय और देहरादून में पहुंचेंगे और इसी के साथ ही साथ आपदा राहत बचाव कार्यों की अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक भी करेंगे। कुछ ही देर बाद ये बैठक होगी और अब से थोड़ी ही देर बाद ये बैठक होगी। दोपहर में सीएम धामी हरियाणा के लिए भी रवाना होंगे। हरियाणा में पार्टी के चुनावी प्रचार को देंगे धार और पंचकुला से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में भी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। तो ज्ञानचंद गुप्ता के समर्थन में भी चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और हरियाणा में 3 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। तो ज्ञानचंद गुप्ता के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। हरियाणा में 3 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आज का बेहद महत्वपूर्ण दौरा है हरियाणा का और ये दौरा चुनावी दौरा माना जा रहा है। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद यानी कि दौरे से पहले आपदा राहत बचाव कार्यों के अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। तो दोपहर में वो हरियाणा के लिए रवाना होंगे। और इसी खबर पर अंकित काला है। अंकित, जिस तरह से ये देखा जा रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है, आज हरियाणा में दौरा भी करेंगे, जनसभाओं को संबोधित भी करते नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बैठक भी करेंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक में? बिल्कुल वरना आपने सही कहा। देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम पे आप नजर डालेंगे तो मुख्यमंत्री का काफी व्यस्तम कार्यक्रम है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब से थोड़ी देर में सचिवालय में पहुंचने वाले हैं। सचिवालय में उनकी शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में कुछ शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। इसके अलावा प्रदेश भर में जिस तरीके से जो आपदा के बाद की स्थिति है उसको लेकर के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। प्रदेश भर से जो संबंधित अधिकारी हैं वो वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में जुड़ेंगे और संभवतः इसमें जो सड़कें बाधित है उसकी जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा राहत बचाव कार्य में क्या प्रगति हुई है उसके बारे में रिपोर्ट तलब की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो सड़कें बाधित चल रही है उन सड़कों को कब तक खोला जा सकता है और जो बाधित सड़कें हैं उसमें कब तक सुधार किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। इस बैठक के समापन के बाद दोपहर के समय मुख्यमंत्री का हरियाणा पहुंचने का कार्यक्रम है। हरियाणा में भाजपा के जो पंचकुला से प्रत्याशी हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनके समर्थन में बैक टू बैक 3 बड़ी जनसभाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं वो हरियाणा में होने जा रही है और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का देर शाम कल का कार्यक्रम जो है वो निर्धारित किया जाएगा।
बिल्कुल अंकित, तो बेहद महत्वपूर्ण दौरा है हरियाणा का, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में बीजेपी जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में भी पहुंचेंगे और पहुंच करके ना सिर्फ उनसे मुलाकात करेंगे बल्कि जनता से भी सीधा रुख करेंगे। लेकिन इसके इतर अगर बात कर ले हरियाणा में होने वाले चुनाव में, तो कितने समय पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी हरियाणा, और उसके बाद कौन कौन सी जनसभाएं होंगी और कहां पर होंगी ये जनसभाएं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं? बिल्कुल वरुण, आपने सही कहा। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक आज शाम को करीबन 5 बजे मुख्यमंत्री का कम्युनिटी सेंटर जो कि पंचकुला में स्थित है, यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है। सबसे पहली जो जनसभा है कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री यहीं पे लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद फिर देर शाम ये अभयपुर पंचकुला में पहुंचेंगे। यहाँ पर भी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है, और उसके बाद देर रात सेक्टर 19 पंचकुला में ही एक और जनसभा को सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित करेंगे। और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनके समर्थन में उनको जिताने की अपील जनता से करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। तो बैक टू बैक 3 जो बड़ी जनसभाएं हैं वो आज मुख्यमंत्री की हरियाणा में होने जा रही है। और देखता होगा कि मुख्यमंत्री जिन जिन विधानसभाओं में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं या जहाँ जहाँ उनका कार्यक्रम है वहाँ पर पार्टी का क्या कुछ प्रदर्शन देखने को मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर के भाजपा जीत को लेकर के काफी उत्साहित है और काफी आश्वस्त है। उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार में जिस तरीके से देश और प्रदेश का विकास हो रहा है उससे जनता काफी लाभान्वित है, और उनको पूरी उम्मीद है कि इस विधानसभा के चुनाव में भी भाजपा की पुनः जीत होने जा रही है। अंकित, क्या पुष्कर सिंह धामी के साथ ही कोई बड़ा चेहरा उनके साथ जाने वाला है हरियाणा? देखिए, अभी तो जो मुख्यमंत्री के साथ की जो जानकारी की वो खुद इस जनसभा में पहुंचने वाले हैं। बाकी पार्टी की तरफ से आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी इस पर अभी देखना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री को भाजपा हाईकमान की ओर से स्टार प्रचारक बनाया गया है उन्हें, और मुख्यमंत्री लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड में कई ऐसे बड़े निर्णय लिए हैं, चाहे फिर वो यूसीसी की बात करें, चाहे फिर वो अभी हाल फिलहाल में दंगा रोधी कानून की बात करें, तो ऐसे तमाम अनगिनत निर्णय हैं जो उनको अन्य नेताओं से अलग बनाते हैं। और यही वजह है कि एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी उनकी एक बड़ी जनसभा जो है वो हमें हरियाणा में देखने को मिलेगी। बिल्कुल अंकित, और देखा भी जाता है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी बेहद शांत स्वभाव के भी माने जाते हैं। उनकी छवि एक कुशल मुख्यमंत्री के रूप में है उत्तराखंड में, जिसको लेकर के सभी जगह पर उनकी ख्याति भी है। लेकिन अब बात अगर उत्तराखंड की कर लें, जो कि अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक भी होने वाली है अधिकारियों के साथ, लेकिन इस बैठक के दौरान ये भी माना जा रहा है कि अंकित, जो केदारनाथ 4 धाम की जो यात्रा है उसको लेकर के भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से बारिश और भूस्खलन हो रहा था और जो यात्राएं थी वो बाधित हो रही थी और उसको रोक दिया गया था, क्या उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी? व्यवस्थाओं और इंतजाम को लेकर के चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल वंदना, सही कहा। देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो अधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है, इसमें ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिक के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और 31 जुलाई को यहाँ पर अतिवृष्टि आई थी, जिसकी वजह से भारी नुकसान जो है वो देखने को मिला था। लेकिन आज मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, उसमें इन सब तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। अंकित, ये भी जानना चाहेंगे कि जो यात्रा फिर से शुरू होने वाली है और इसी के साथ ही साथ जो सुचारू करने की बात कही जा रही है, उसके लिए अगर इंतजाम की बात कर लें तो क्या प्रशासनिक तौर पर किए गए हैं? देखिए, 4 धाम यात्रा की बात करें वरना तो इस समय सुचारू रूप से 4 धाम यात्रा चल रही है। जिस तरीके की परिस्थिति 31 जुलाई को देखने को मिली थी, उससे काफी हद तक सरकार ने सुधार लिया है। और जो पैदल मार्ग है, जो अन्य मार्ग हैं, उनको भी काफी हद तक सुधारा गया है। कुछ एक स्थानों में मार्गों को लेकर के दिक्कतें चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है। और आज भी जो बैठक होनी है उसमें संभवतः इन सारे बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, वहाँ के जिलाधिकारी से अपडेट लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से गतिमान है। पूरी जानकारी देने के लिए अंकित आपका शुक्रिया। खबर देहरादून से बता रहे हैं इस वक्त आपदा राहत बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक होगी। दोपहर में सीएम धामी हरियाणा के लिए भी रवाना होंगे। वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, चुनाव को लेकर के प्रचार भी करते नजर आएंगे और जो बीजेपी प्रत्याशी हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनके समर्थन में भी
वोट की अपील भी करते नजर आएंगे। और जिलाधिकारी सचिन बंसल ने जिलाधिकारी आवास से पहाड़ी पैडलर्स के साइकिल दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह दल पहाड़ी पैडलर्स के युवा संगठन के द्वारा देहरादून के समीपवर्ती क्षेत्रों में उपेक्षित जल स्रोतों का सर्वेक्षण और चिन्हीकरण अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रस्तुत करेगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया है कि देहरादून में पहाड़ी पैडलर्स के युवा संगठन के द्वारा देहरादून के समीपवर्ती क्षेत्रों में ऐसे जल स्रोतों जो कि सूख चुके हैं या सूखने की कगार पर हैं का सर्वेक्षण भी करेंगे, चिन्हीकरण करेंगे और इसी के साथ ही साथ उनके द्वारा की गई शोध और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य भी किया जाएगा। हमारे जितने पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं और एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हमने एक शुरू किया है कि इन सबको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ा जाए। इनके एफर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करें एंड दैट शुड मीन दी वाइस वर्सा टू। सो हमारे बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अलोन, गवर्नमेंट एफर्ट्स अलोन कैनॉट ब्रिंग अबाउट अ परसेप्टिबल डिफरेंस। जो हमारी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भूमिका अहम हो जाती है। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक की है और बैठक में कहा है कि अधूरे निर्माण और सड़क के गड्ढों, पानी लीकेज की शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई और बिना अनुमति के सड़क की खुदाई पर कार्रवाई भी की गई है। जिलाधिकारी ने जनपद में पाइपलाइन लीकेज मरम्मत के लिए जल संस्थान की जवाबदेही तय की और जिससे विभाग बजट की कमी आने की शिकायत नहीं कर पाएंगे। कि मीटिंग का यही उद्देश्य था कि डिफरेंट क्वार्टर से इस तरह की कंप्लेंट्स हमारे सामने उजागर हो रही थी। इसमें हमारी दो एजेंसीज काम कर रही हैं, जल निगम एंड एक एडीबी प्रोजेक्ट है यूएसडीए। सो कई जगह पे डिगिंग हो गई है, काम अधूरे पड़े हैं और रिस्टोरेशन में डिलेज हैं। सो आज यही निर्देश दिए गए हैं कि पहले ये दोनों एजेंसीज अपने पुराने वर्क्स को रिस्टोर करेंगी, वहाँ पे पहले उसको भरान करें, सड़क बनाएं, आवागमन जो है वो सुचारू करें, तत्पश्चात ही उनको नए कार्य की स्वीकृति हम प्रदत्त करेंगे। खबर रुद्रपुर से है, जहां थाने के सामने धरने पर बैठे भाजपा उत्तरी मंडल अध्यक्ष और धीरेश गुप्ता के साथ ही अन्य पार्टी के पदाधिकारियों ने आरोप लगाए हैं। इसी के साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाजपा एससी और मोर्चा का महामंत्री आनंद सागर बीती रात खाना खाकर घर के बाहर खड़े होकर किसी से फोन पर बात कर रहे थे और तभी एक बाइक से दो पुलिसकर्मी पहुंच गए। पुलिसकर्मियों ने उससे बाहर खड़े होने का कारण पूछा तो उसने कहा कि पास में ही उसका घर है, वह भाजपा एससी मोर्चा का महामंत्री है, फोन पर बात करने के बाद वह चला जाएगा। इससे पुलिसकर्मी भड़क गए और उसके साथ मारपीट करने लगे। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और इसके साथ ही जनपद रोड पर रहने वाले एक भाजपा कार्यकर्ता ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व वह घर के बाहर खड़ा था, तभी दो पुलिसकर्मी पहुंचे और उसकी डंडों से जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसे गंभीर चोटें भी आई हैं। पीड़ित ने पुलिसकर्मियों पर 4000 की नकदी और मोबाइल भी छीनने का आरोप लगाया है।
भाजपाइयों का कहना था कि थाने के कुछ पुलिसकर्मी सीधे गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। भाजपा का नाम सुनते ही बौखला जाते हैं। और खबर पौड़ी से है, जहां पर यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड द्वारी खाल में बीते दिन 7 वर्षीय बालक पर बाघ ने हमला कर घायल कर दिया। घायल बालक का एम्स अस्पताल ऋषिकेश में इलाज चल रहा है और क्षेत्र में बाघ होने की सूचना से दहशत का माहौल भी बना हुआ है। बाघ और गुलदार की बढ़ती सक्रियता और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने स्कूल और कॉलेजों में 2 दिवसीय अवकाश भी घोषित किया है। और वक्त हो चला ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुड़की में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसा होने के बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ और वहीं मौके पर मौजूद सारे लोगों ने कार में जमकर तोड़फोड़ कर दी। पूरा घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया और मामले में गंगन नहर कोतवाली प्रभारी गोविंद कुमार ने कहा है कि हादसे के बाद दोनों वाहनों को कोतवाली ले आए हैं और घायल को अस्पताल भेज दिया गया है। तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। जब में कोई एक्सीडेंट हो गया स्कॉर्पियो से, किसी को चोट लगी है तो उसको वहाँ ले गए थे हॉस्पिटल में। तो हम भी मौके पे गए थे वहाँ, तो स्कॉर्पियो तोड़ रखी है। जैसे उनकी तरफ से कोई तहरीर आएगी तो मुकदमा हम लोग कायम कर देंगे और जिस बच्चे को चोट लगी अगर वो लोग तहरीर देंगे तो मुकदमा कायम हो जाएगा उसमें। ये सुनने में कि दोनों पक्ष में मारपीट हुई है, उसके बाद नहीं मारपीट तो कुछ नहीं, हम तो खुद मौके पे गए थे। हाँ, ये जो हमको जानकारी मिली स्कॉर्पियो भी हम थाने लेके आ गए। स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ की गई है। जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, क्या दो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से भी कुछ ऐसी अभी कोई तहरीर नहीं आई। अभी दोनों पक्षों ने कोई भी हमको तहरीर नहीं दी। तहरीर आएगी तो मुकदमा कायम कर देंगे। गाड़ी पे एक स्टिकर लगा हुआ है, विधायक लिखा हुआ है, कोई नेता वो मेरे संज्ञान में नहीं आ पाया, तो अभी उसको देख लेंगे क्या है उसमें। और केदारनाथ हाईवे से 200 मीटर दूर जामू हेलीपैड की ओर से जा रहा टेम्पो ट्रेवलर दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गया। ये टेम्पो ट्रेवलर फाटा मुख्य बाजार से जामू मोटर मार्ग की ओर से जा रहा था, लेकिन सड़क पर चढ़ाई होने से वाहन को मोड़ने के दौरान यकायक वाहन पीछे की ओर आ गया और इसी बीच सड़क किनारे भूधसाव होने से टेम्पो ट्रेवलर का पिछला टायर सड़क के नीचे चला गया। गनीमत रही कि वाहन वहीं अटक गया और घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर भी पहुंच गई। वहीं मौके से जा रहे लोगों ने सूझबूझ दिखाते ही टेम्पो से सवार गुजरात के 6 यात्रियों समेत चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया और कुछ देर बाद क्रेन की सहायता से टेम्पो ट्रैवलर को सुरक्षित निकाला गया।
चौकी प्रभारी फाटा दिनेश सत्ती ने बताया कि यात्रियों से सवार एक टेम्पो ट्रैवलर जामू हेलीपैड की ओर जाता और वहीं सड़क से बाहर लटकने की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और वाहन में सवार 6 यात्रियों समेत चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ।